बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 18 जून की सुबह का आगाज हो चुका। जरा मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पे कॉम्प्रिहेंसिव व्लॉग जरा कर लेते हैं कि अभी तक क्या हो रहा है गुज़िश्ता रात से और आने वाले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं ये इन्हीं अगले चंद घंटों में हो जाने हैं। वाशिंगटन में कुछ अहम मुलाकातें शेड्यूल हो चुकी हैं, हमारे पाकिस्तान की तरफ से भी एक मुलाकात बहुत अहम होने जा रही है। तो क्या ओवरऑल सिनेरियो है, एक एक करके सारी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दो मुल्कों के दारुल हुकूमत बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। ये स्टैंड ऑफ पिछले 6 दिन से जारी है और आज रात भी जो गुजर गई और अभी इस टाइम भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये दो तरफा हमले जारी हैं। तल अवीव वर्सेस तेहरान का सारा मामला है और दोनों मुल्कों के दारुल हुकूमत इस वक्त टारगेट पे हैं। हर तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान जो है वो अपने मिसाइल लॉन्च कर रहा है और जितनी भी रुकावटें उन्हें अबूर करनी पड़ रही हैं वो आपके सामने है। एक मुल्क से गुजरता है, वहाँ इंटरसेप्ट होता है, दूसरे से, तीसरे से, एंड समहाउ वो जितना भी उनके आयरन डोम से बच के जितने टारगेट्स के ऊपर लग रहे हैं वो तबाही मचा रहे हैं इस टाइम। लेकिन तेहरान में क्या हो रहा है, जो इसराइल कार्रवाइयाँ कर रहा है वो तेहरान की एयर स्पेस का कंट्रोल हासिल करके बिल्कुल ऊपर चढ़ के एक तरह से हमले कर रहा है। और दो इस वक्त मेन टारगेट्स हैं जिनको फौरी तौर पे निशाना बनाया जा रहा है। एक है मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट्स, जहाँ जहाँ पर तेहरान में, ईरान में या मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ उनको पता है, जहाँ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे मिसाइल की जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उनको निशाना बनाया जा रहा है। और दूसरा लॉन्चिंग साइट्स, जहाँ जहाँ से उनके पास सैटेलाइट से ये इमेजेस आ रही हैं कि यहाँ पे नकलो हरकत हो रही है, लॉन्चिंग पैड यहाँ पर मौजूद है, उसको भी तबाह किया जा रहा है और उसकी लेटेस्ट फुटेजेस जारी कर दी गई है। दूसरी जानिब ईरान का भी ज़बरदस्त काउंटर अटैक जारी है और एक के बाद एक ये 10वां हमला उन्होंने किया है तल अवीव पर और मुख्तलिफ शहरों पर, और अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हर थोड़ी देर के बाद सायरन बजते हैं और इसराइली जो है वो बंकर्स में जाके छुप रहे हैं, अपनी जो शेल्टर्स हैं या पनाहगाहें हैं उनमें जा रहे हैं। और मैंने अभी देखा, बाय द वे, मुझे तो लग रहा था कि ये बंकर्स या कोई पनाहगाहें पता नहीं कैसी होंगी, लेकिन मैंने आज जो अल जज़ीरा के ऊपर फुटेजेस देखी हैं या स्काई न्यूज़ के ऊपर जिस तरह से बताया जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें स्काई न्यूज़ की फुटेज कि किस किस्म के बंकर्स बनाए गए हैं या किस किस्म की शेल्टर्स बनाए गए हैं अंडरग्राउंड, वहाँ पर तो जनाब पूरी फैसिलिटीज़ हैं, बेड लगे हुए हैं वहाँ पे जनाब, बच्चों को ला के आप इंजॉय कर रहे हैं, वाईफाई की सहूलत मौजूद है हर तरह से। यानी मिसाइल अभी ईरान से फ्लाई करता है तो वहाँ पे सायरन बजना शुरू हो जाते हैं कि आधे घंटे का वक्त है आपके पास, आप अपनी पनाहगाहों में चले जाएं। लोग आराम से अपनी चीज़ें उठा के तो वो ऐसी पनाहगाहों में जा रहे हैं जहाँ पे मुकम्मल फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट है, बिजली की सहूलत है, सारा कोई, वो जितना मर्जी टाइम वहाँ पे स्पेंड करें। तो वहाँ तो हालात ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन इस टाइम ईरान जो है वो अपने इनसाइड भी एक क्रैकडाउन कर रहा है मोसाद के एजेंटों के खिलाफ, और उन्होंने जो एजेंट्स अब पकड़ लिए हैं, ज़्यादा तादाद उनकी बढ़ती जा रही है, कोई तकरीबन 5 से 10 के करीब एजेंट्स पकड़े गए हैं उनकी इंटेलिजेंस कार्रवाइयों में। अब उसकी फुटेजेस भी उन्होंने जारी करना शुरू कर दिया सरकारी तौर पे कि ये वो एजेंट्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे इंटेरोगेशन का सिलसिला जारी है। मीनवाइल क्या हो रहा है, जो इसराइली पायलट्स पकड़े गए हैं मुबैना तौर पर, ये क्लेम किया है ईरान की जानिब से कि हमने इसराइल के पायलट्स गिरफ्तार कर लिए हैं, और ईरान के सरकारी टीवी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि आज किसी भी वक्त उन पायलट्स की फुटेजेस जो है वो जारी की जाएंगी, वीडियो या तस्वीर कुछ भी वो जारी करके बताएंगे कि हमने इतने पायलट्स जो हैं वो पकड़े हैं। तो ये अगर वाकई में हकीकत है, कोई पायलट्स पकड़े हैं, तो ये एक इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन ज़रूर होगी इसराइल के लिए। खैर, अब ये दोनों मुल्कों के तनाज़े में जारी बात है सबकी तवज्जो तो होनी चाहिए नेतन्याहू क्या कर रहा है, और है भी कि इसराइल और ईरान की तरफ। लेकिन इसमें तीसरा फरीक इतना तगड़ा हो गया अमेरिका के, अब सारी नज़रें उनकी तरफ हैं कि ट्रंप क्या डिसीजन लेते हैं। क्योंकि हेडलाइंस इस टाइम चल रही हैं जो मैं देख रहा हूँ, उन हेडलाइंस में ये बताया जा रहा है कि ट्रंप जो है वो सोच विचार कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि वो ज्वाइन इन कर लें इस सारे मामले को और इसराइल का साथ देते हुए ईरान पे स्ट्राइक्स कर दें। अभी तक ट्रंप की जानिब से जो पैगामात आ रहे हैं वो काफ़ी एग्रेसिव है, ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक धमकी दे रहे हैं वो कि आने वाले चंद घंटों में वो कोई बड़ा इकदाम ले सकते हैं। जैसे उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हमें पता है कि आयतुल्लाह खामनेई जो है सुप्रीम लीडर, उन्होंने कहा नाम नेहाद सुप्रीम लीडर कहाँ पर छुपे हुए हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम अभी उन्हें मारने का इरादा नहीं रखते, लेकिन हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। तो इस तरह के उन्होंने बयान दिए और फिर उन्होंने गैर मशरूत सरेंडर करने का कहा है
ईरान की क़यादत को, यानी ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करे तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। ये इस किस्म के एग्रेसिव बयानात आ रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने कहा था तेहरान को खाली कर दिया जाए, तो वो उनकी इंटेंशन को जाहिर कर रहा था कि वो क्या करने का सोच रहे हैं। और अभी जैसे उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर किया जाए, तो इसके ऊपर आयतुल्लाह खामेनी का भी एक फौरी रद्दअमल आया और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे, सरेंडर तो दूर की बात है, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। ये उनकी जानिब से बयान आ रहा है। और फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया, द बैटल बिगन्स, यानी जंग जारी है, या जारी तो है ही, उन्होंने कहा जंग अब शुरू है। तो इसका मतलब ये है कि वो तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऑल्दो के डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये कोशिशें कहीं ना कहीं हो रही हैं कि यार बीच बचाव कराया जाए या जंगबंदी कराई जाए, लेकिन इस तरह से कि कोई आपको ये डिक्टेट करे कि आप सरेंडर करें और वो कहे कि हम कर देते हैं, ऐसे मामला के लिए वो तैयार नहीं है। तो इस टाइम तक तो ये बिल्कुल फेस ऑफ पोजीशन बरकरार है। अब इस सारे मामले में वाशिंगटन में कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं, आपको पता ही है। उन मुलाकातों में एक मुलाकात जो कि हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि रिपोर्टेडली जो वहाँ के मुकामी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, बल्कि बाकायदा शेड्यूल दिखा दिया है कि अमेरिकन वक्त के मुताबिक कल 1 बजे ये मुलाकात होने जा रही है। और बल्कि हमारे जो अपने रिपोर्टर हैं जहाज़ेब अली, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं ARY के, उन्होंने भी अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि कल 1 बजे ये मुलाकात तय पा गई है। मुझे नहीं मालूम इसका क्या एजेंडा होगा, इन हालात में क्या गुफ्तगू होगी, लेकिन ये जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, इन हालात में मुलाकात का होना, जाहिर बात है सबकी नज़रें इसके ऊपर रहेंगी और सब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान क्या करने वाला है, या इस मुलाकात में से क्या ब्रेक थ्रू निकलता है। सब अपनी अपनी मर्जी के निकालेंगे ना। तो देखते हैं आगे इसके बारे में जो भी फर्दर ऑफिशियल अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। अब आ जाइए ज़रा नेतन्याहू की तरफ। वो मौसूफ जो हैं पिछले कोई, मैं तो अभी उनके कोई क्लिपिंग्स देखना शुरू की तो पता चला, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रहा है कि ये इतना जंग का शौकीन आदमी है, वॉर मोंगरी जिसे कहा जाता है, वो इतना ज़्यादा है कि पिछले 10-15 साल से वो एक ही स्क्रिप्ट लेके बैठे हुए हैं कि ईरान जो है वो किसी भी वक्त न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेगा, वो 6 महीने में कर लेगा, वो साल में कर लेगा, वो किसी भी टाइम कर लेगा। तो इनके एक के बाद एक बयानात ऐसे हैं जिसमें ये ना सिर्फ ऐसे ममालिक को थ्रेट करते रहे हैं, बल्कि रजीम चेंज के भी बड़े शौकीन हैं। फलां मुल्क में भी रजीम चेंज कराई है, फलां मुल्क में भी रजीम चेंज होनी चाहिए, उसमें भी होनी चाहिए। तो मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि पाकिस्तान में जो हालिया रजीम चेंज हुई है, क्या इसका कोई कनेक्शन इसराइल के साथ है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान के जो बयान थे कि इसराइल को तस्लीम किसी सूरत नहीं करूँगा, वो भी एक फैक्टर बने हैं। लेकिन क्या वाकई उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स आ गए कि हर सूरत ही करनी पड़ी? तो जिस किस्म के शौकीन मिजाज हैं ये रजीम को चेंज कराने के लिए, जिस तरह से ये एफर्ट करते हैं, तो जब इमरान खान ने खुल के एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी कि किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करूँगा, और इसराइल हो अमेरिका के करीब, नेतन्याहू वर्सेस बाइडन का एक गठजोड़ भी हो, तो इसमें कोई वो नहीं है, अब हाम नहीं है कि उन्होंने इस सिलसिले में कोई अटैम्प्ट की हो या कोशिश की हो, या कम अज़ कम उसको एक्सपेडाइट कराने में अपना किरदार अदा किया हो, ख़ासतौर पे ऐसे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो उनको इसराइल को तस्लीम ही नहीं करता, और वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहा है कि हम किसी सूरत नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ वो एक तारीख़ है, साबित करेगी अपने आप में। लेकिन बहरहाल ये बातें जो है वो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। देखते हैं क्या होता है। हमले जारी हैं, अभी तक तो काम रुका नहीं है, कोई सीज़ फायर नहीं हुआ। दूसरी जानिब खबरें ये है कि आयरन डोम जो है वो भी धोखा दे रहा है, मुसलसल दूसरे दिन अपने ही इलाकों में मिसाइल फायर किए हैं। उसकी बाकायदा फुटेजेस रिपोर्ट हो रही हैं। बताया जा रहा है कि एयर टू सरफेस मिसाइल नहीं आ रहे, सरफेस टू सरफेस भी लग रहे हैं तल अवीव में। तो ये सारी सिचुएशन है। एक तरफ ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने ईरान की एयर स्पेस का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और हम जैसे चाहें जो चाहें वहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो पासदाराने इनकलाब हैं ईरान के, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने तल अवीव का जो एयर कंट्रोल है, एयर स्पेस कंट्रोल, वो हासिल कर लिया और हम वहाँ पे अपनी मर्जी से कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। हालांकि अभी तक वो अंदर एंटर नहीं हो पाए, सिर्फ मिसाइल ही उनके आ रहे हैं, लेकिन उनका ये क्लेम कि हमने कंट्रोल हासिल कर लिया और हम कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, ये उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, जिसे अल जज़ीरा जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो भी शाया कर रहा है। अब देखते हैं कब तक ये जंग जारी रहती है, कब ये इसका हल निकलता है। आपको अपडेट करते रहेंगे, आप भी नज़र रखिए, हम भी ज़रा इस सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।